हेलो व्यूअर्स, आज हम एक्टिव पैसिव वॉइस सीखेंगे। वो तमाम स्टूडेंट्स जो कम वक्त में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हैं, वो लोग जो कम वक्त में अच्छे तरीके से एक्टिव पैसिव समझना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद है। यहाँ इस वीडियो को मैंने हैक का नाम इसलिए दिया है कि हम बिना इस झमेले के कौन सा टेंस एक्टिव में हो तो पैसिव में कौन सा टेंस लगेगा, और अगर पैसिव में जो टेंस है उसमें कौन सी काइंड लगेगी टेंस की। सो हम टेंसेस को बाईपास करते हुए हेल्पिंग वर्ब्स की मदद से एक्टिव पैसिव को सीखेंगे, जो कि इंतहाई आसान तरीका है। और आपको मैं एक टेबल के थ्रू इसको समझाऊंगा। अगर आप उसको अच्छे से ये पूरी वीडियो देख लेते हैं, आप उस टेबल को मेमोराइज़ कर लेते हैं, थोड़ी सी प्रैक्टिस तो हर चीज़ के लिए ज़रूरी है जनाब। तो थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हैं तो ये आपको एक्टिव पैसिव बहुत आसानी से आ जाएंगे, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है ये। तो शुरू करते हैं वीडियो। तो जनाब, एक्टिव पैसिव के लिए हम सबसे पहले एक वर्ड सेंटेंस लिखते हैं। आई राइट a letter. I write a letter. तो देखिए जनाब, ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। तो हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है? तो देखिए, अगर आपको मालूम हो तो एक सेंटेंस जो है एक्टिव वॉइस का, वो एक सब्जेक्ट, वर्ब और एक लेटर पर मुश्तमिल होता है। सॉरी, ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। सॉरी। यानी कि एक सेंटेंस सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट भी मौजूद हो, वर्ब भी मौजूद हो, ऑब्जेक्ट भी मौजूद हो, तो वो एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। इस एक्टिव वॉइस सेंटेंस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करें, उसके लिए कुछ एक रूल, आपको कुछ चीज़ें अपने दिमाग में बिठानी होंगी और क्लियर होना होगा। पहली चीज़ ये, रूल 1 ये है कि हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। यानी जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो हमने भाई कोई और वर्ब इस्तेमाल नहीं करनी, कोई और फॉर्म इस्तेमाल नहीं करनी। हमने सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करनी है। जब भी हम पैसिव बनाएंगे तो वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। और दूसरी चीज़ ये कि वर्ब के बाद हम बाय का इस्तेमाल करेंगे, यानी ऑब्जेक्ट से पहले पैसिव वॉइस में हम बाय लगाएंगे। तो देखिए, ये दो कंडीशंस, ये दो रूल आपने मस्ट याद रखने हैं, और कोई यानी कि इसमें मुश्किल नहीं है इसमें कोई याद रखने में, कि वर्ब की थर्ड फॉर्म और बाय। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस एक सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट पर मुश्तमिल होता है। तो जनाब, जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो हम ऑब्जेक्ट को सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे। यानी एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस बनाते वक्त पहले आ जाएगा। इसी तरीके से फिर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। देन ये वर्ब इस्तेमाल होगी, ताहम हेल्पिंग वर्ब के बाद जो वर्ब इस्तेमाल होगी, अभी हमने बात की थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब की इस्तेमाल होगी। ऊपर जो भी हो, एक्टिव में जो भी हो, लेकिन पैसिव बनाते वक्त आपने थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करनी है, सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। और फिर हम एक्टिव का सब्जेक्ट आखिर में लिखेंगे पैसिव वॉइस के अंदर। यानी पैसिव वॉइस बनाते वक्त एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले, फिर हेल्पिंग वर्ब,
फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और सब्जेक्ट, एक्टिव का सब्जेक्ट सबसे लास्ट में। तो आइए इसको हम आई राइट अ लेटर को करते हैं पैसिव वॉइस में चेंज। तो देखिए जी, अ लेटर ये हम शुरू में ले आएंगे, जैसे कि हमने बात की कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट पहले आ जाएगा पैसिव बनाते वक्त। अ लेटर, हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी इज। वर्ब देखिए यहाँ पे वर्ब राइट यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जब हमने पैसिव वॉइस बनाना है तो इसकी थर्ड फॉर्म यानी कि रिटन लिखेंगे। आ लेटर इज रिटन। और जो मैंने आपको बताया इसके बाद दूसरी कंडीशन ये कि बाय लगाना ज़रूरी है, तो हम यहाँ पर बाय लगाएंगे। और सब्जेक्ट आई की जगह यहाँ पर जो सब्जेक्ट है एक्टिव का, हमने कहा था लास्ट में आ जाएगा मी। अ लेटर इज रिटन बाय मी। कभी भी यहाँ पे आई नहीं आएगा, लेटर इज रिटन बाय आई नहीं बल्कि मी आएगा। हम प्रोनाउन को चेंज कर देंगे। तो जनाब ये आपका एक सिंपल एक्टिव वॉइस को हमने पैसिव वॉइस में चेंज किया और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखें जी, बेसिक जो मसला होता है एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में चेंज करते वक्त, वो ये है कि हेल्पिंग वर्ब का बहुत प्रॉब्लम होता है। इज यानी कि हमें कैसे पता चलेगा कि अगर एक्टिव वॉइस में देखिए यहाँ पे किसी भी किस्म की हेल्पिंग वर्ब यूज़ नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने पैसिव बनाया तो मैंने हेल्पिंग वर्ब इज़ का इस्तेमाल किया। हमें कैसा पता चलेगा कि हमने कौन सी जगह पर कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है? इसके लिए टेंसेस का इस्तेमाल किया जाता है, जो कि मैंने आपको बताया शुरू में ही कि हम बिल्कुल भी टेंसेस के चक्कर में नहीं पड़ेंगे। हम सिर्फ़ और सिर्फ हेल्पिंग वर्ब्स को इस्तेमाल करते हुए हम इसको बेहतर बनाएंगे और समझेंगे। तो जनाब जैसे हमने अभी पीछे एक सेंटेंस इस्तेमाल किया, आई राइट अ लेटर, इसको हमने जब पैसिव वॉइस बनाया तो ये देखिए किस तरीके से, अ लेटर इज़ रिटन बाय मी, यानी कि हमारे पास जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट था वो शुरू में आ गया पैसिव बनाते वक्त। फिर हमने हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया, फिर हमने यहाँ पर थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म रिटन होती है बाय, जो आपको मैंने पहले बताया कि आपने ये दो बातें कि थर्ड फॉर्म और बाय, ये अपने जहन में नशीन करनी है कि ये लाजमी आएंगे थर्ड फॉर्म और बाय। और लास्ट में सब्जेक्ट आई की जगह हम मी लगाएंगे। तो जनाब ये इज़ का हम किस तरीके से हम इसको पता चले कि हम यहाँ पर इज़ लगाएंगे, वॉज लगाएंगे, वर्ड लगाएंगे, आखिर वो हमें कैसे पता चलेगा? अगर यही चीज़ अगर एक्टिव वॉइस में आ जाए, जैसे इज़ एक्टिव वॉइस में आ जाता है या वॉज एक्टिव वॉइस में आ जाता है, हैज़ आ जाता है, हैव आ जाता है, तो हम उसको पैसिव बनाते वक्त किस तरीके से डील करेंगे? तो चलिए आपको ये बताते हैं इसका टेबल। और ये टेबल आपने याद करना है। अगर आपको ये टेबल याद हो जाता है तो कभी भी एक्टिव से पैसिव बनाते वक्त आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो जनाब आप ये देख सकते हैं कि पहली चीज़ जो है एक्टिव वॉइस में, अगर वर्ब की हमारे पास फर्स्ट फॉर्म होगी, अगर एक्टिव वॉइस में फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल हो रही हो, जैसे यहाँ पे आप देखिए आई राइट अ लेटर, इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हुई है, तो ये इंडिकेट करता है कि ये टेंस एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। एनी हाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल हो रही हो या जुमले में डू या डज का इस्तेमाल हो रहा हो, डू या, सॉरी मिस्टेक है यहाँ पर, डज का इस्तेमाल हो रहा हो। तो अगर सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस के अंदर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज हो तो हम पैसिव बनाते वक्त उसको इज, आर या एम में बदल देंगे। इज, आर या एम में हम उसको बदल देंगे, बिल्कुल इसी तरह जैसे अ लेटर इज। ये इज हमने क्यों लगाया? क्योंकि अ लेटर जो है वो एक सिंगुलर है, लेटर एक सिंगुलर है, अब सिंगुलर ऑब्जेक्ट है, सो लिहाजा हमने यहाँ पर इज लगाया। अ लेटर इज रिटन बाय मी। तो देखिए अगर आपके पास
प्लूरल होता यानी कि लेटर्स होता यहाँ, तो हम लिखते हैं लेटर्स आर रिटन बाय मी। ठीक हो गया। तो इसी तरीके से एम हमेशा आई के साथ लगता है, याद रखिएगा। जब भी आपका ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते वक्त अगर आपके शुरू में आई आ जाता है तो उसमें हम एम का इस्तेमाल करेंगे आई के साथ। सो एनी हाउ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या सेंटेंस में डू या डज इस्तेमाल हो रहा हो तो हम उसका पैसिव बनाते वक्त इज आर एम में बदल देंगे। मैं आपको एक और प्रैक्टिस एक बताता हूँ, जैसे आई डू नॉट राइट अ लेटर। आई डू नॉट राइट अ लेटर। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे जैसे भी हमने सीखा कि अ लेटर शुरू में आ जाएगा, देन हम डू की जगह लगाएंगे इज। हमने बात की थी अगर सेंटेंस में डू आ जाए या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए तो हम उसको इज आर या एम में बदल देंगे। अ लेटर इज थर्ड फॉर्म राइट की रिटन बाय मी। इसी तरीके से अगर हमारे एक्टिव वॉइस के अंदर इज आर एम का इस्तेमाल होता है, इज जैसे ही इज राइटिंग अ लेटर, ही इज राइटिंग अ लेटर। तो देखिए इसमें इज हेल्पिंग वर्ब आया है एक्टिव वॉइस के अंदर, ये एक एक्टिव वॉइस सेंटेंस है। ही इज राइटिंग अ लेटर, तो हम इसका जब पैसिव बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से जैसे कि हमने अ लेटर, देखिए अगर इज लगा है तो वो इज बीइंग या आर एम बीइंग या आर बीइंग में बदलेंगे हम। देखिए अ लेटर सिंगुलर है तो लिहाजा इज बीइंग थर्ड फॉर्म लगेगी जनाब। ऊपर बेशक आईएनजी लगी है, आपने से नहीं लिखना, आपने सिर्फ और सिर्फ थर्ड फॉर्म लगाना है। रिटन बाय मी, सॉरी हिम। A letter is written by him। ठीक हो गया। तो जनाब अगर वर्ब की सेकंड फॉर्म, अगर एक्टिव वॉइस सेंटेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड यूज़ हुआ है, वर्ब की सेकंड फॉर्म या डिड का इस्तेमाल हुआ है तो हम पैसिव बनाते वक्त वॉज या वर का यूज़ करेंगे। एक सेंटेंस कर लेते हैं जनाब, जैसे ही wrote a letter, a letter। देखिए ही रोट अ लेटर, तो देखिए जनाब यहाँ पर ये जो रोट है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जो कि हमें बता रहा है कि ये पास्ट इंडेफिनिट से बिलोंग करता है सेंटेंस। खैर हमने वैसे बताया कि टेंस में हमने नहीं जाना, हमने देखना है कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। चूँकि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है इसलिए हम यहाँ पर जब पैसिव बनाएंगे तो वॉज या वर का यूज़ करेंगे अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। देखिए आ लेटर, अब ये जो सा इसका ऑब्जेक्ट पैसिव बनाते वक्त ये सब्जेक्ट बन जाएगा आ लेटर वॉज, आ लेटर वॉज, वही थर्ड फॉर्म रिटन बाय हिम। A letter was written by him। ठीक है जनाब। तो कैसे हमने was इस्तेमाल किया, जब देखा हमने कि ऊपर किसी भी किस्म का ना तो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल हो रहा है और इसके अलावा वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है
एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस बनाते वक्त हमने वॉज का इस्तेमाल किया। तो देखिए अभी तक जितना हमने सीखा है कि अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी हमारे पास या सेंटेंस एक्टिव में डू या डज यूज़ हो रहा है, तो हमने पैसिव बनाते वक्त इज आर या एम का इस्तेमाल करना है। इसी तरीके से अगर इज आर एम सेंटेंस में यूज़ हुआ है एक्टिव के, तो पैसिव बनाते वक्त हमने इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग का यूज़ करना है। इसी तरीके से अगर वर्ब की हमारे पास सेकंड फॉर्म है या सेंटेंस में डिड का इस्तेमाल हुआ है, तो हम जब पैसिव बनाएंगे तो वो वॉज या वर का इस्तेमाल होगा, जैसे हमने इधर आ लेटर वॉज रिटन बाय हिम में किया है। अब अगर एक्टिव वॉइस के अंदर हमारे पास हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर आ जाती है, तो जनाब हम उसका पैसिव बनाते वक्त वर बीइंग या वाज बीइंग लगाएंगे। वाज और वर के साथ हम बीइंग का इजाफा कर देंगे। चले हम ट्राई करते हैं। शी was singing a song। मैंने ज़रा ये सेंटेंस बदल दिया ताकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। She was singing a song। अब हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास सब्जेक्ट मौजूद है। ये हमारे पास एक्टिव बनाते वक्त ये एक्टिव है। देखिए एक्टिव के अंदर मेन चीज़ जो हमने देखनी है, सब्जेक्ट है, हमारे पास वर्ब है और हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है। तो अब हम इसको जब चेंज करेंगे तो ऑब्जेक्ट पहले आएगा, अ सॉन्ग। जब हम पैसिव बना रहे हैं जैसे अ सॉन्ग। अब देखिए वॉज है, हमने क्या बात की, अगर वॉज लगा होगा या वर लगा होगा तो हमने उसको वॉज के साथ बीइंग लगा देना है या वर के साथ बीइंग लगा देना है। तो हम क्या कहेंगे, वॉज बीइंग। और सिंगिंग की थर्ड फॉर्म हमारे पास होती है, सिंग की फॉर्म होती है सिंग, सैंग और संग। तो हम यहाँ पर संग लगाएंगे। A song was being sung और हम by her। ठीक है, A song was being sung by her। तो देखिए किस तरीके से हमने सिर्फ और सिर्फ ये, अगर आप इस चीज़ों को याद रखेंगे कि वॉज वर अगर एक्टिव में है तो आपने उसको किस में बदल देना है, तो ये आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। इसी तरीके से अगर हम एक और एक्टिव वॉइस को देखें, अगर हम देखें कि हैज़ और हैव या हैड हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रही है, तो हम उसको हैज़ बिन, हैव बिन या हैड बिन में कन्वर्ट कर देंगे पैसिव बनाते वक्त। तो हम क्या करेंगे जनाब, जब हैज़ या हैव को देखेंगे सेंटेंस में तो हम उसको पैसिव बनाते वक्त सिर्फ हैज़ के साथ बीन लगा देंगे, हैव के साथ बीन लगा देंगे, हैड के साथ भी बीन लगा देंगे। आइए हम एक सेंटेंस करते हैं इसका। जैसे हम कहते हैं शी हैज़ sung a song। इसी जगह आपके लिए आसान ये भी हो जाएगी कि अगर आप देखिए कि हैज़, हैव या हैड इस्तेमाल हो रहा है जुमले में एक्टिव वॉइस के अंदर, तो जो उसमें थर्ड फॉर्म होती है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होती है। वर्ब सॉरी, उसमें जो वर्ब होती है वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में मौजूद होती है। यानी एक्टिव वॉइस के सेंटेंस के अंदर अगर हैज़, हैव, हैड इस्तेमाल हुआ है तो उसकी जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो ऑलरेडी थर्ड फॉर्म में होगी। तो लिहाजा जब आप पैसिव बना रहे होंगे तो उसको आपको अलहदा सोए थर्ड फॉर्म ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको एज इट इज़ वही लिख देना है। जैसे शी हैज़ संग अ सॉन्ग, तो हम क्या कहेंगे, अ संग अ सॉन्ग। हैज़ है, हैज़ बीन sung by her। A song has been sung by her।
अब अगर एक्टिव में हमारे पास विल या शेल आ रहा हो, एक्टिव वॉइस के अंदर अगर हमारे इसमें सेंटेंस में विल या शेल होगा, तो हम उसको पैसिव बनाते वक्त विल बी या शेल बी में कन्वर्ट करेंगे, विल बी या शेल बी। तो आइए एक सेंटेंस में हम इसको भी देख लेते हैं। शी विल sing a song। जी, हमने एक्टिव वॉइस लिखा सेंटेंस, अब इसका पैसिव बनाएंगे। मेरे साथ साथ आप लोग भी बोलें, a song will के साथ हम बी लगा देंगे, will be। और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म लगी है तो हमने थर्ड फॉर्म एज इट इज, sung by her। तो ये हमारा पैसिव वॉइस बन गया। देखिए कितने आसानी से हमारे ये एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस बन रहे हैं। इसी तरह हमारे पास अगर एक्टिव के अंदर एक्टिव सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव का यूज़ हो रहा है, तो हम उसको पैसिव बनाते वक्त विल हैव बिन या शैल हैव बिन का इस्तेमाल करेंगे। तो जनाब ये था हमारा टोटल मेथड, बहुत इजी मेथड है। आइए मैं अब आपको इसको एक टेबल की सूरत में भी दिखाता हूँ ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। तो जनाब अब तक हमने सीखा एक चीज़ कि आपको रूल्स पता होने चाहिए। पहली बात ये कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाएंगे तो हमारे थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करेंगे, हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब का यूज़ करेंगे। और दूसरी बात, हम बाय का इस्तेमाल करेंगे। जैसे आई रोट अ लेटर, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे रोट है, तो लिहाजा अगर हम इसको चेंज करेंगे तो ये किस तरीके से, इस हमें पता है इस रोट की वजह से हमें पता चला कि ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब जब हम सेकंड फॉर्म में करेंगे, इसको थर्ड फॉर्म में लेकर जाएंगे पहली बात, तो कैसे लिखेंगे जनाब, अ लेटर was written third form by me। देखिए, तो लिहाजा हेल्पिंग वर्ब को हम किस तरीके से देखें, हमने हेल्पिंग वर्ब की मदद से ही जो है वो इस टॉपिक को हम एक्टिव पैसिव को आराम से समझ सके। अब आप देखिए हेल्पिंग वर्ब को हमने किस तरह से किया था कि ये एक्टिव वॉइस ये टेबल है जनाब। फर्स्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी सेंटेंस में एक्टिव वॉइस में, तो डू या डज होगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डू या डज होगा, तो हम पैसिव वॉइस बनाते वक्त इज आर या एम का यूज़ करेंगे। इसी तरीके से अगर एक्टिव वॉइस में इज आर या एम होगा, तो हम उसको पैसिव वॉइस बनाते वक्त इज बीइंग, आर बीइंग या एम बीइंग लिखेंगे। और सेम इसी तरीके से अगर वर्ब में सेकंड फॉर्म देखिए, जैसे यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल हो रही है या डिड का यूज़ हो रहा है, तो फिर हम उसको वॉज या वर में चेंज कर देंगे। इसी तरह अगर हमारे पास वॉज या वर है, तो हमें वॉज बीइंग वर बीइंग में कन्वर्ट करेंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में हैज़ और हैव या हैड, इनमें से किसी एक का भी इस्तेमाल हो रहा है, तो हम हैज़ के साथ बीन, हैव के साथ बीन और हैड के साथ बीन लगाएंगे। इसी तरह अगर हमारे पास एक्टिव में विल या शैल यूज़ हो रहा है, तो विल बी शैल बी। और इसी तरीके से अगर अगर विल हैव या शैल हैव होगा, तो विल शैल हैव के साथ हम बीन लगा देंगे। तो देखिए ये एक छोटा सा टेबल, अगर आप 7 पॉइंट्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 पॉइंट्स अगर आप याद कर लेंगे, तो ये एक्टिव को पैसिव में बदलना और आपके लिए बिल्कुल भी नामुमकिन नहीं होगा, और आप बहुत आसानी के साथ इन सेंटेंसेस को हल कर लेंगे और 5/5 मार्क्स पक्के। ओके, अल्लाह हाफिज़। जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।